फ्रेंड्स, मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है। समझ में नहीं आ पा रहा है कौन सा ट्रेड लें, कब ट्रेड लें जिससे हमें लॉस कम हो और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। क्योंकि जब मार्केट इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है कि हमें ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको ट्रेड लेना होता है तो पैसे कैसे बनेंगे। तो इस तरह के मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग आपको रूल चाहिए होते हैं जिससे आप बच सके। क्योंकि ट्रेडिंग में जितना आप बच सकते हैं गलत ट्रेड लेने से, उतना ही चांसेस होते हैं कि आप सही ट्रेड लेकर पैसा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो इस तरह के मार्केट के लिए बहुत ही परफेक्ट है, जहां आपको कूल और काम रखेगी और जब सेटअप पे आएगा तो आपको पैसा भी बना कर देगी। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, इस मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम हो गई है कि सबके स्टॉप लॉस हिट्स हो रहे हैं। चाहे आप स्टॉप लॉस कहीं पे लगाए, स्टॉप लॉस हिट्स हो रहे हैं और समझ में नहीं आ पा रहा है कि ट्रेड कैसे प्लान करें। तो इसी तरह के मार्केट के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो काम करेगी, जो आपको हेल्प करेगी कैसे पैसे बनाने के लिए। क्योंकि इस तरह के मार्केट में आपको मोमेंटम चाहिए होता है इंट्राडे, क्योंकि आप स्विंग नहीं प्लान कर सकते, पोजीशन प्लान नहीं कर सकते अभी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम हो रही है कि मार्केट डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इंट्राडे में ट्रेड प्लान करें और उसमें भी वॉलेटिलिटी को किल कर दें। वॉलेटिलिटी को किल कर देंगे तो एक अच्छा सेटअप आपको मिलेगा जो आपको अच्छा पैसा बना कर देगा। इसमें अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। और इंट्राडे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना होता है कितना आपको आरओआई मिल रहा है, जो आपका स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट में कितना आपको आरओआई मिल रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करते हैं। तो आज मैं बात करूँ ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के बारे में जो इस तरह मार्केट में बहुत ही परफेक्ट है। तो डिस्कस करते हैं उस स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड देखिए, स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेटजी में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट डाउन करना। क्योंकि स्ट्रेटजी बनती कैसे है, स्ट्रेटजी बनती है दो तीन चीज़ों से। सबसे पहला टीम होता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए टाइम फ्रेम। आप ट्रेडिंग करने के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग 1 मिनट्स यूज़ करते हैं, 5 मिनट्स यूज़ करते हैं, 15 मिनट्स यूज़ करते हैं, 30 मिनट्स यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना अच्छा आपका ट्रेड होगा। ध्यान रखिएगा कि जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे फेल होने के लिए। उसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम फ्रेम। तो इस स्टडी में हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे 30 मिनट्स का। जी हाँ गाइस, 30 मिनट्स का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि जो वॉलेटिलिटी हो रही है वो कूल ऑफ हो जाएगी और आपको एक ट्रेड अच्छा मिलेगा। सेकेंड थिंग, बात करते हैं किसी स्ट्रेटजी में इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे बोलिंजर बैंड। जी गाइस, बोलिंजर बैंड क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता है बोलिंजर बैंड क्या होता है। एक वॉलेटिलिटी का आपका मीटर होता है, इसमें नॉर्मली 3 बैंड्स होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। डिजाइन 95% टाइम्स क्या होता है मार्केट आपके इसी बैंड्स के बीच में रहता है। तो इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं तो ताकि हम अच्छे से एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकें। और थर्ड वन, एंट्री कहाँ पर करनी है हमको। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का जिसका नाम है हैमर। जी गाइस, हैमर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, ट्रेड भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, हैमर का, ताकि हम जो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनेगी। हमारे 3 पॉइंट्स कंफर्म हो गए, टाइम फ्रेम क्या होगा हमारा, इंडिकेटर क्या होगा और कैंडल स्टिक क्या होगी ना। तो ये तो बात होगी सारे की कंपोनेंट्स के बारे में स्ट्रेटजी के। ना डिस्कस करते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ट्रेड प्लान करना है। इसके चलते हैं डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे, ताकि सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। गाइस, तो जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, जिसमें भी ट्रेडिंग प्लान करते हैं, उसका ब्रोकर टर्मिनल ओपन कर लिया, उसमें सबके आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम आगे अपने जो हमारा टर्मिनल टीवी अभी धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी हेल्प करता है ये। नाउ हम सबसे पहले बात करें टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम में क्या यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इंटर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो टाइम फ्रेम यूज़ करने जा रहे हैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करने जा रहे हैं। क्लियर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है। सेकंड हम यूज़ करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आप जाएंगे, इंडिकेटर्स कॉलम में यहाँ पे हमको यूज़ करना है बोलिंजर बैंड। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोलिंजर बैंड हमने ये प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, बोलिंजर बैंड से अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बोलिंजर बैंड में 3 बैंड्स हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। नॉर्मली जो बोलिंजर बैंड होता है 20 SMA का, आपका 20 SMA का यूज़ होता है। तो इसकी सेटिंग्स हम कुछ चेंज करेंगे। सेटिंग कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप जाएंगे बोलिंजर बैंड के सेटिंग्स में तो यहाँ पे हमको लेंथ है, जो लेंथ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 20 मूविंग 20 होती है। इसको आपको कर देना है 200 क्यों करेंगे, ताकि 200 मूविंग डेज का एक एवरेज आ जाए और जो काफ़ी एक अभी वाइडर रेंज हमको देता है जिससे हमको लेस प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। प्रॉब्लम क्या है कि पूरा हमारा रेंज कवर होगा, जो हमें एंट्री हमें लेस एंट्री मिले। लेस एंट्री क्या होगी, एंट्री कम मिले लेकिन सॉलिड एंट्री मिले, पैसा तभी बनता है। इसलिए हम जो क्या करेंगे 200 कर देंगे। और जो यहाँ पे 2 है इसको हम कर देंगे 2.5 क्यों कर रहे हैं,
कि नॉर्मली अगर आप वॉच आउट करेंगे कि मार्केट जो बोलिंजर बैंड होता है 95% मार्केट जो होता है उसी बैंड के अपर और लो बैंड के बीच में होता है। तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके एक्यूरेसी को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। दैट मीन्स अगर इसको 2.5 करते हैं तो 95 से जो था वो 98-99% टाइम्स होगा कि मार्केट जो इसी बैंड में रहने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2.5 कर देंगे, देन ओके ना। अब हमारा देखेंगे बैंड हमारा कुछ इस तरीके से लुकआउट करेगा कि पूरा बैंड हमारा एक्सपेंड हो गया अगर आप वॉच आउट करेंगे। और मार्केट आपका 98 to 99% टाइम इसी मार्केट में इसी रेंज में रहने वाला। क्लियर, दो बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड है क्या हमारा हैमर, जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। हैमर क्या है, हम देखिए अब हमें इसमें डिसाइड करना है हैमर कहाँ पर चाहिए, क्योंकि एंट्री तभी हमारा सॉलिड होगा जब हमें पता होगा एंट्री कहाँ पे करना है। तो एंट्री हमें सॉलिड करना है, अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है या लॉन्ग का ट्रेड दोनों दो ही होते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग का। पहले बात करते हैं लॉन्ग का। अगर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो लॉन्ग का ट्रेड लेने के सबसे पहले आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि मार्केट एक सीधा फॉल करना चाहिए। ध्यान रखिए, एक शार्प फॉल मार्केट में आपको दिखना चाहिए। और शार्प फॉल मार्केट देखने के बाद लोअर एंड पे, ध्यान रखिए लोअर एंड पे आपको एक हैमर का फॉर्मेशन दिखना चाहिए। क्लियर, हैमर कैंडल फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, ये फॉर्मेशन आपका जो लोअर बैंड है इस लोअर बैंड के पास में होना चाहिए फॉर्मेशन। अगर ऐसा होता है तब आप इसके हैमर के अपर पे आपको एंट्री और इसका हैमर के जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। क्लियर, तो कंप्लीट मार्केट हमारा क्या हुआ, मार्केट हमारा एक रेंज में है, एक डाउन ट्रेंड रेंज में हमारा बैंक HDFC बैंक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा इसने एक गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन है, इसने कहाँ पे जो हमारी कंडीशंस थी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, देन मार्केट हमारा जो ये बैंड है इस बैंड के या तो नीचे या इसको टच करते हुए हमारा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैंडल इसको टच करते हुए बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल टच करते हुए बन रही है और यहाँ बिल्कुल आपका हैमर टाइप का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें जो परफेक्ट हैमर होता है। तो सिंपली क्या करना है हमको, जो हम ट्रेड प्लान करेंगे सिंपली इसके ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट और इस के नीचे हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा एंट्री कितना 1511 पे हमारा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस कितना 1593 और यानी ऑलमोस्ट हमारा 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा हुआ। नाउ अब टारगेट हम कितना अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बात किया टारगेट इसमें परसेंटेज वाइज होगा, इसमें आपको नंबर से देखने हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट जो हिट किया, मार्केट कितना ऊपर गया अगर आप वॉच आउट करेंगे, दिस इज सेम डे ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स, यानी 1:1 का 1:1 से 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमको देखने को मिला यहाँ पे। देखा यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड हमको देखने को मिला। क्लियर, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड एक और ट्रेड डिस्कस करते हैं, दैट इज सिप्ला का ट्रेड। अगर आप ध्यान देंगे सिप्ला ट्रेड अगर आप देखेंगे मार्केट कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। और अगर आप देखेंगे सेकंड जो हमारी कंडीशंस थी कि जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है इसके नीचे, यानी इसके नीचे या इस बैंड पे, तो अगर आप वॉच आउट करेंगे यहाँ पे तो हमारा बोलिंजर बैंड के कंप्लीट अगर डाउन ट्रेंड में है उसका हमारे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो इसके ऊपर हमारी एंट्री, हमारा ये स्टॉप लॉस टारगेट अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि ये टाइमिंग अगर आप देखेंगे जो हमारी कैंडल का फॉर्मेशन कितना है 14:45, यानी मार्केट क्लोज होने से कुछ देर पहले का है। इन दैट केस अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो इसमें आप BTST ट्रेड भी लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप बाय टुडे सेल टुमारो भी कर सकते हैं, यानी BTST यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो भी अगर आप देखेंगे एंट्री हमारी कहाँ पे हुई, एंट्री हमारी सीधी होती है 1175 पे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा है 1165 का। तो अगर आप देखेंगे मार्केट जो नेक्स्ट जो ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग होने के साथ ही कितना प्रॉफिट मिला है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल ये प्रॉफिट देखने को मिला कितना 2.5 to 15%, मतलब 2% का प्रॉफिट आपको ओपनिंग आवर में ही देखने को मिल गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। चलिए एक और देखते हैं ट्रेड। ये ट्रेड आपका है यूनियन बैंक का। अगर आप वॉच आउट करेंगे यूनियन बैंक में कंप्लीट आप देखेंगे कंप्लीट डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सा एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे। तो अगर आप देखेंगे इसके ऊपर हाई के ऊपर हमारा क्या होता है, हमारे हाई के ऊपर हमारी एंट्री होती है। सिंपली से हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, हाई के ऊपर हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसके लो पे स्टॉप लॉस। नाउ अगर आप देखेंगे सेम डे में हमको कितना प्रॉफिट दिया, सेम डे की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एज ए इंटरडे हम इसको प्लान करने वाले हैं। तो सेम डे में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमें 1.67% का प्रॉफिट मिल रहा है ऑलमोस्ट सेम डे में। क्लियर, अगर हो सकता है कि अगर इसको आप कैरी फॉरवर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से आई हो अभी मार्केट कंडीशंस आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करें, तो उस केस में आप इसको इंटरडे में प्रॉफिट्स बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लान करना होगा फर्दर आप इसको एंट्री कर सकते हैं, जब लंबा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए एक और स्टॉक के बाद एक और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे SCL टेक्नोलॉजी। अगर SCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कभी कभी क्या होगा कि आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, ट्रेड्स आपको अवॉइड कब करने हैं कब लेने हैं। तो अगर आप वॉच आउट करेंगे सिंपली यहाँ पे
तो एचसीएल टेक क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के साथ अगर आप देखेंगे एक रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट बाहर जो है हैमर कैंडल बनाया। जो मैं बात करूँ बाहर या बाहर बने या हमारे इसके आसपास बने, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमारा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, अगर हैमर कैंडल फॉर्मेशन के साथ ही और इसके लो पे अगर आप देखेंगे तो हमारा तो एंट्री हमारी कहाँ पे होती है 16-18 की हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस कितना होता है 16-8 का होता है। अगर आप यहाँ से देखें फिर से हम कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ से, सिंपली हमें सेम डेज हमको 12 पॉइंट का मतलब ऑलमोस्ट 1:1 का हमें रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर, क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी है, आपको ध्यान रखिएगा इंट्राडे में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने पड़ते हैं। देन अगर आप देखेंगे सेम ट्रेड सेम डे में फिर सेम ट्रेड्स कब कैसे मिल रहे हैं, अगर आप देखेंगे वापस से मार्केट को लोअर बैंड पे ही है, लोअर बैंड पर देखेंगे वापस से हम मार्केट यहाँ पे मल्टीपल्स हैमर कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप देखें दिस वन ऑल्सो हैमर कैंडल, तो ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। देखिए जब काफ़ी बड़ी कैंडल्स होंगी तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड यूज़ करना है कि काफ़ी बड़ी कैंडल्स से स्टॉप लॉस हमारे बड़े हो सकते हैं, तो कोशिश करिएगा स्टॉप लॉस छोटे हो तब ट्रेड प्लान करिए, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस लेने को कोई मतलब नहीं है, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि 1621 और 1604 का ऑलमोस्ट आपका 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इंट्राडे में। तो उस तरह से स्टॉप लॉस बैठेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। अपॉर्चुनिटी का सब वेट करना है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस बैठता है तो फिर आप ट्रेड को प्लान कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रेड को प्लान। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे सेम ट्रेड बता रहा हूँ आपको कि सेम हमारा हैमर कैंडल फॉर्मेशन मल्टीपल हो रहा है, और यहाँ पे आपको एक रेंज भी विजिबल हो रही है, लोअर एंड पर ही है, बोलिंजर बैंड के लोअर एंड पे है, एक आपको रेंज दिख रही है, मल्टीपल हैमर कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस कैंडल को ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको समय अराउंड छोटा सा स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे, ब्रेकआउट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देन आपको एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये थी डिटेल एनालिसिस कैसे आप स्ट्रेटजी को यूज करने वाले। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है और जो मूविंग एवरेज का बड़ा सा 200 डेज का आप कर दिया है, उससे क्या होगा कि हमें वॉलेटिलिटी जो पूरा वॉलेटिलिटी उसको किल कर देंगे। केवल हमें पीस माइंड सबको ट्रेड प्लान, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब आपका माइंड पीस होता है। ऐसा ना हो कि माइंड में उथल पुथल मची हुई है तो फिर आप ट्रेड में पैसा नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको माइंड को पीस करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी और ट्रेड को आपको लेना पड़ेगा, और जो रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इससे आपको इस ट्रेड से काफ़ी अच्छा पैसा मिला। इसका सक्सेस रेट जो है 60 से लेकर 70% तक सक्सेस होता है। देखिए मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी जो यूज़ करता हो, किसी का भी सक्सेस रेट अगर आपका 60-70% है तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट माना जाता है, क्योंकि 100% सक्सेस रेट वाला स्ट्रेटजी मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। क्लियर, तो इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करिए, कुछ दिन तक ट्राई करिए, रियल मत ट्राई करिए, पेपर ट्राई करिए, बैक टेस्ट करिए, क्योंकि जब तक आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रस्ट नहीं आएगा, और ट्रस्ट नहीं आता तब तक आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप टेस्ट करें तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और साथ ही में तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, जहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।